Hello everyone. So welcome to all on my channel EduMust. So as you know, we are doing master cadet syllabus, and we are doing MCQs also. We have started with the Elizabethan age. We have done with the Marlowe, and we have also done the Spencer, and so our today's topic is about the Shakespeare. Okay, so let us discuss briefly about these questions of the Shakespeare. So आप इनको आंसर दीजिएगा और इसके मतलब लास्ट में या क्वेश्चन के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज शेक्सपियर बोर्न. व्हेन वाज शेक्सपियर बोर्न. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि शेक्सपियर एज हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 1565, 64, 68 और 63. सो विच वन इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? सो द राइट ऑप्शन हेयर इज yes, I have already discussed this point. 1564. Next question. When was the Globe Theatre built? अगर मेरी आपने थिएटर वाली नहीं देखी है वीडियो तो उसको देखेंगे जाकर आप, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि when was the Globe Theatre built. So the Globe Theatre built in 1599. अभी इसी से रिलेटेड हमारे कितने क्वेश्चंस हैं, आप थिएटर वाली वीडियो देखिए जाके कि कब जो है बिल्ट हुआ. ठीक है. फिर उसमें कब आग लगी. ओके. फिर कब वो अगेन उसको मतलब रीबिल्ट किया गया. फिर कभी जो है ड्रामा को थिएटर्स को बंद कर दिया गया था अगेन इन द पीरियड ऑफ क्रॉमवेल. ओके. सो 1614 में ये दोबारा बन गया था. इस तरह से ये फैक्ट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. और किस प्ले के ड्यूरिंग इसमें आग लगी थी? इट वाज द प्ले हेनरी एट्थ जो है वो प्ले चल रहा था, तब इसमें आग लगी थी. ये यूजीसी का इसी साल का PYQ भी है हमारा. ठीक है. तो ये भी था कि ये थिएटर शेक्सपियर ने बनाया. फर्स्ट थिएटर कब बना. इस तरह से क्वेश्चन को आपको लिंक करना है. यही ट्रिक है कि आपको लिंक कैसे करना है इस क्वेश्चंस को. नेक्स्ट क्वेश्चन. और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको एक इस पे बनाऊंगी कि आपको कैसे राइट आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू, और कैसे आप वॉइसली जो है आंसर्स को राइट करेक्ट कर सकते हैं. अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपकी नॉलेज के बाहर है, जिसका कि हमें तुक्का लगाना है, तो स्मार्ट तुक्का कैसे लगाएंगे इसके ऊपर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी. ज़रूर देखिएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी प्लेज हैज़ ही रिटेन. वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आई थिंक सबको ही पता होता है कि कितने प्लेज जो है शेक्सपियर ने राइट किए थे. यस. सो शेक्सपियर हैज़ रिटेन 37 plays. शेक्सपियर हैज़ रिटेन 37 plays. ओके. सो उन्होंने और भी प्लेज लिखे थे, लेकिन वो उन्होंने कोलैबोरेशन में लिखे थे. जैसे कि जॉन फ्लेचर के कोलैबोरेशन में एक आधा वर्क उनका ग्रीन की कोलैबोरेशन में भी है, तो उनको हम उनके इंडिविजुअल प्लेज जो हैं कंसिडर नहीं करते हैं. और 37 टोटल प्लेज उन्होंने लिखे थे, और उसमें से 36 जो थे उनके फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे. फर्स्ट फोलियो यानी कि 1623, और सेकंड फोलियो उनका जो है वो 1632. रिवाइज करना बहुत ही ईजी है. ठीक है ना. फर्स्ट फोलियो एंड सेकंड फोलियो. और जो एक प्ले जो है उन्होंने इस फोलियो में नहीं पब्लिश हुआ था, 36 हुए थे, 36 थे, तो कौन सा प्ले नहीं हुआ था? वो था पर्सी. ये जो प्ले है ये उसमें पब्लिश नहीं हुआ था. ओके. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं. आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज़ नॉट पोर्ट्रेड इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. अगेन मर्चेंट ऑफ वेनिस आप पहले देख लीजिए. पोर्शिया, बसानियो, शाइलॉक और ब्रूटस. आई होप आपने आंसर अब तक लगा लिया होगा.
तो ये जो हमारा प्ले है इसको आपको डीपली करना है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये जो है हमारे जो 10th क्लास के जो बच्चे हैं उसमें भी ये प्ले दिया रहता है, ठीक है ना, CBSE बोर्ड वगैरह में या ISC बोर्ड वगैरह में उसमें ये दिया हुआ है, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और प्लस जो ये जो प्ले है ये कहीं ना कहीं हमारे जो PG कोर्सेज़ हैं हमारे या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उनमें भी ये कहीं ना कहीं दिया रहता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए प्ले है, और कम से कम इसके आपको एंडिंग सीन, जो इम्पॉर्टेंट सीन है या फिर इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं या फिर इसमें कोई इम्पॉर्टेंट सीन है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें पोर्शिया भी है, बसेनियो भी है, शाइलॉक भी है। शाइलॉक जो है मांस का टुकड़ा मांगता है, एक ज्यू है। ब्रूटस नहीं है इसमें, ठीक है, नॉट लिखा है तो ब्रूटस नहीं है। अच्छा, ब्रूटस किस प्ले का फिर जो है कैरेक्टर है वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टैब्ड सीजर? सीजर को किसने जो है जूलियस एंड सीजर में किसने स्टैब किया था सीजर को? यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम शेक्सपियर रोट अ टोटल ऑफ, तो अपने लाइफ टाइम में शेक्सपियर ने टोटल कितने जो है प्लेस को राइट किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ये पता ही होना चाहिए हमें। 28 प्लेस, 144 सोनेट, 38 प्लेस, 154 सोनेट्स, 48 प्लेस, 164 सोनेट, 10 ऑफ दीज। इसका राइट आंसर रहेगा 37 प्लेस एंड 154 सोनेट्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच प्ले वुड यू फाइंड अ कैरेक्टर कॉल्ड लेडी कपलेट? लेडी कपलेट जो है आपको कैरेक्टर जो है वो किस प्ले में मिलता है? रोमियो एंड जूलियट, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट, नन ऑफ दीज। लेडी कपलेट का जो कैरेक्टर है वो हमें किस में देखने को मिलता है? इससे हमें ये पता चलता है कैरेक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्ले वुड यू फाइंड अ कैरेक्टर कॉल्ड टचस्टोन? वेरी इंपॉर्टेंट, फूल्स। अगेन यहाँ से हमारे पास निकल के आता है कि हमें फूल्स जरूर पता होने चाहिए शेक्सपियर के। तो कौन सा इम्पॉर्टेंट है? टचस्टोन जो है वो किसमें जो है एक कैरेक्टर है फूल का। तो ये एज यू लाइक इट में टचस्टोन जो फूल है, एज यू लाइक इट में जो फूल है उसका नाम टचस्टोन है। किंग लियर में जो फूल है उसका नाम फूल ही है। ओके, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, इसका आप गूगल कीजिए। और अगर आप मुझे कहेंगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए इस फूल्स के कैरेक्टर्स की जो इसके सभी प्लेस हैं उनमें फूल्स किस तरह वर्क करते हैं और फूल क्या नाम है, इस पर भी हम एक वीडियो बना सकते हैं शॉर्ट। नेक्स्ट, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कॉट व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन? इन थंडर, लाइटिंग और इन रेन? टेमिंग ऑफ द श्रू, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मैकबेथ, नन ऑफ द अबव। सो थ्री विचेस की बात हो रही है। सॉरी, इन विच प्ले वी फाइंड द कॉट वी शैल वी थ्री मीट अगेन, तो जो कहते हैं कि हम तीनों फिर से मिलेंगे थंडर में, लाइट में और रेन में। सो ये जो बात है, ये जो कोट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोट जो है ये मैकबेथ में मिलता है, ठीक है, मैकबेथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले इज जनरली एक्सेप्टेड एज बीइंग शेक्सपियर्स फर्स्ट? टेमिंग ऑफ द श्रू, हेनरी सिक्स, रोमियो एंड जूलियट, नन। सो इसका जो है करेक्ट आंसर जो रहेगा वो है, आप इसमें स्मार्ट तुक्का भी लगा सकते हैं कि शेक्सपियर के जो फर्स्ट प्ले है, शेक्सपियर ने अपने करियर की शुरुआत जो है हिस्ट्री प्लेस से की थी, ठीक है। तो हिस्ट्री प्लेस यहाँ पर एक ही है, हेनरी सिक्स, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच प्ले इज़ नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, इसमें से कौन सा प्ले जो है शेक्सपियर ने नहीं लिखा है? एडवर्ड टू, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फिफ्थ, किंग जॉन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड टू। तो एडवर्ड टू जो प्ले है वो क्रिस्टोफर मार्लो का है। बाकी जो 3 बचे हुए प्लेस हैं ये शेक्सपियर ने ही लिखे थे, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड एंड किंग जॉन। नेक्स्ट, द ग्रेव डिगर सीन इन हैमलेट शोज। जो ग्रेव डिगर सीन है हैमलेट में वो क्या है? हमार्शिया है, कॉमिक रिलीफ है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है? सो हैमलेट में ग्रेव डिगर सीन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें गोस्ट की अपीयरेंस है, ठीक है। इसके कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी जो ट्रेजेडीज़ हैं हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इनको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, ठीक है। सो इसमें क्या है, ग्रेव डिगर सीन जो है वो कॉमिक रिलीफ पैदा करता है इसमें, और यहीं पे जो है हैमलेट को पता लगता है कि जो इसकी ओफिलिया है वो मर चुकी है, ठीक है, और वो भी मैड हो जाता है उस टाइम पे। तो ये इसकी स्टोरी है। वीनस एंड एडोनिस was written in stanzas of equally important Shakespeare's poem Venus and Adonis, rape of Lucrece and one more. So इसमें जो है कितने स्टैंजास हैं? इसमें 6 स्टैंजा है। व्हाट इज़ द स्टैंजा, व्हाट इज़ द जो शेक्सपियरियन सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या होती है यहाँ पर, ये भी आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Who is Sycorax in the play Tempest? तो जो टेम्पेस्ट है, जो मैंने आपको अपनी शेक्सपियर वाली वीडियो बनाई है उसमें बताया हुआ है कि टेम्पेस्ट जो है उनका ये आपको सीरीज़ पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्ले कौन सा है, लास्ट प्ले कौन सा है, फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, लास्ट ट्रेजेडी कौन सी है, शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, लार्जेस्ट प्ले कौन सा है, इन सब की डिटेल आपको मैंने बताई हुई है। आप वो ज़रूर चेक करें और ये सब आपको डिटेल पता होना चाहिए। बाकी मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने कुछ मतलब शॉर्ट समरीज़ और जो इम्पॉर्टेंट जैसे इन्फॉर्मेशन है वो भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड की हुई है। वहाँ से आप मतलब हिंट ले सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हु इज साइकोरेक्स इन द प्ले टेम्पेस्ट? गॉडेस ऑफ कैलिबन, मदर ऑफ कैलिबन, सिस्टर ऑफ कैलिबन एंड फादर ऑफ कैलिबन। ये डिटेल आपने कैरेक्टर्स भी एटलीस्ट पढ़े हो तो भी आपको पता हो सकती है। सो इसमें जो है ये मदर ऑफ कैलिबन है साइकोरेक्स, ये एक विच है, ठीक है, और ये मदर ऑफ कैलिबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोट है, और बेन जॉनसन ने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा है, ये जॉन लाइली ने कहा है। किसने कहा है? सो इसमें देखिए अपस्टार्ट क्रो जो है शेक्सपियर को, यस, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन जो है वो एक यूनिवर्सिटी विट है, और उसमें जो है ग्रीन ने उनको अपने वर्क में अपस्टार्ट क्रो कहा है। अपस्टार्ट क्रो कहा है और कहा है कि ये एक ऐसा क्रो है जो कि हम सबकी लर्निंग्स में को देखता है, हमको कॉपी करता है और उसी में से वो फेमस हो रहा है, ऐसा उनके बारे में ये कमेंट किया था उन्होंने, ग्रीन ने। और मतलब इनकी जो है बेन जॉनसन से भी नहीं बनती थी हालांकि, और बट बाद में जॉनसन ने उनके फर्स्ट फॉलियो में उनके लिए एक पोएम लिखी जो कि अनराइम्ड वर्स, उन्होंने कहा था कि मैं सोनेट लिखूंगा पर मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा पैटर्न को, क्योंकि सोनेट में 14 लाइंस होती हैं, पर उन्होंने उस पैटर्न को फॉलो नहीं करा था। उसमें उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे कमेंट्स भी दिए थे उस पोएम में, और उनको मतलब बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए थे, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द शेक्सपियर। सो
थैंक यू फॉर दिस वीडियो। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट कि चलो अगर आप 15 to 20 क्वेश्चन भी रोज़ लगाते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जब तक सोचिए आप लेट्स सपोज आप 10-10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आपके मान लीजिए अभी पेपर में 4 मंथ्स पड़े हैं या आपका अभी पेपर जो है वो दिसंबर से पहले तो बिल्कुल भी अभी चांसेस नहीं हो, लेकिन जब भी होगा तो आपकी तब तक तैयारी जो है बहुत अच्छी होने वाली है। सो कीप इन टच विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।